नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की झीलों को। तो आज इस क्लास में हम एक-एक भारत की झीलों को देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए इस क्लास को। तो आज की हम पहली झील को देखते हैं, चिल्का झील। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट लेगून ऑफ एशिया और सेकंड लार्जेस्ट लेगून ऑफ वर्ल्ड। तो यानी जो भारत की लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी लेक है, वो जो है चिल्का लेक है। ये उड़ीसा में है। और लार्जेस्ट लेगून ऑफ एशिया, जो लार्जेस्ट है, बड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेगून झील जो है वो भी चिल्का है। और विश्व की जो सबसे बड़ी लेगून झील है वो दूसरे स्थान पर है, वो चिल्का है। तो आप सभी लोग लेगून को नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। तो जो लेगून लेक है, जैसे कोई तटवर्ती क्षेत्र है अपने भारत में देखते हैं, तो जो समुद्र का जल होता है वो तट में आ जाता है और यहीं पर एक प्राकृतिक बांध बन जाता है। तो जो समुद्र का जल होता है वो इसी में आ जाता है। इसका जो जल होता है वो शांत होता है और खारा होता है। तो आप लोग लेगून झील कहाँ बनती है? वो समुद्र के तटों पर बनती है। तो आप सभी लोगों ने समझ गए होंगे लेगून लेक क्या है। तो जो भारत की लार्जेस्ट लेक है वो चिल्का लेक है। वही लार्जेस्ट लेगून लेक है वो एशिया की है, फर्स्ट नंबर की। और वही पूरे विश्व की दूसरी लेगून लेक है जो चिल्का लेक है, बड़ी। एट द माउथ ऑफ दया रिवर, साउथ वेस्ट ऑफ द महानदी डेल्टा। तो ये कहाँ पर है? वो है दया नदी पर के मुहाने पर, जो साउथ वेस्ट महानदी डेल्टा है। तो फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया अंडर रामसर कन्वेंशन। तो जो यह है वो फर्स्ट आर्द्रभूमि है जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। 1981 में इसे शामिल किया गया था। तो वेटलैंड अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। रामसर कन्वेंशन जो है उसके तहत इसको रामसर कन्वेंशन में है, जो आर्द्रभूमि है उसी में इसको रखा गया है। जो दलदली स्थान होता है उसी को आर्द्रभूमि में रखा जाता है, वेटलैंड एरिया में। तो ये जो है भारत की फर्स्ट है अंडर द रामसर कन्वेंशन, जो ईरान में हुआ था रामसर कन्वेंशन। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम इस क्लास के बाद में दूसरी क्लास में अच्छे तरीके से रामसर कन्वेंशन के बारे में क्लास को लेकर आएंगे। आप सभी लोग उस क्लास को देखिएगा। और आप लोगों को थोड़ा सा बता दिए हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। ईरान में हुआ था एक रामसर रामसर जो क्षेत्र है ईरान में, वहीं पर हुआ था आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। तो ये जो वेटलैंड है, फर्स्ट वेटलैंड यानी पहली जो आर्द्रभूमि है इंडिया की, वो रामसर कन्वेंशन साइट में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। और जो चिल्का लेक है इसी में जो है वो 6 आइलैंड है, यानी 6 द्वीप हैं, जो जिसका नाम है पारीकुंड और फूलबनी और बराहपुरा और नुपुरा। और उसके बाद में जो नुपुरा है वो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे नलबाना पक्षी विहार भी कहा जाता है। तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, बर्ड सेंचुरी का, जो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है। और जो है टेम्पुरा है, ये जो द्वीप है वो चिल्का लेक में है, जो 6 आइलैंड हैं। तो अगला हम पॉइंट देखते हैं चिल्का झील के बारे में। तो लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड ऑन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो इसका यह कहने का मतलब है लार्जेस्ट विंटरिंग यानी बड़ी ठंडी में जो है वो ग्राउंड पर आते हैं भारत के जो माइग्रेटरी जो पक्षी हैं यानी प्रवासी पक्षी हैं, वो भारत में आते हैं इस लेक में, जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं। तो आप लोगों ने चिल्का लेक को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आप लोगों को अगर यह क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आप लोग इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। पूरे डिटेल के साथ इस लेक के बारे में हम
भारत के एक एक को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज की जो दूसरी लेक को हम पढ़ेंगे वो है कोलेरू लेक। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो ये फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर उसे कहते हैं जैसे कहा जाता है मीठे पानी का जल, जिस झील का पानी में कम खारा होता है यानी कम लवणीय होता है तो उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बड़ी फ्रेश वाटर की बड़ी झीलों में से एक है भारत में जो है कोलेरू लेक। बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है, आप लोगों ने भारत भूगोल को अगर हमारी सीरीज को देखा होगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताए हैं भारत के उत्तर वाली नदियों और दक्षिण वाली नदियों को। तो उसी में जो कृष्णा है और ऊपर जो गोदावरी है उसी के डेल्टा के बीच में जो कोलेरू लेक है वो बना है। तो आप लोग उस क्लास को देखिएगा अच्छे तरीके से, भारत की नदियों को उसमें अच्छे तरीके से एक एक को हम देखे हैं। तो हम शुरू करते हैं, दूसरे पॉइंट को हम पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। तो जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर है कोलेरू लेक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर कन्वेंशन साइट। तो ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, रामसर कन्वेंशन साइट में इसे शामिल किया गया है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया है रामसर कन्वेंशन क्या है, इसका संबंध कैसे है, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। रामसर कन्वेंशन जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम किसी दूसरे क्लास में लेकर आएंगे अच्छे तरीके से। तो आप लोगों के समझ को विकसित करने के लिए थोड़ी सी हम इस पर चर्चा कर लिए हैं ऊपर, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो पुलिकट लेक, अब हम अगली लेक पढ़ेंगे भारत की अगली झील को। तो सेकेंड लार्जेस्ट लेगून लेक ऑफ इंडिया। तो जो चिल्का लेक था वो फर्स्ट लेगून लेक था जो भारत का था, वही एशिया का भी सबसे बड़ा लेगून लेक था और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेगून लेक था। तो वही जो पुलकट झील है तो वो सेकेंड लार्जेस्ट लेगून लेक है भारत की। तो सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु। तो जो इसका क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है जो पुलकट लेक है। तो अगला हम सुनते हैं, अगला टॉपिक को देखते हैं। श्रीहरिकोटा आइलैंड स्प्रेड्स इट्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो जो श्रीहरिकोटा है उसका जो इसका विस्तार है श्रीहरिकोटा तक है जो आइलैंड है, यहीं पर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है जहां से हमारे भारत की मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के साइड में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा हम बता दें कि कहाँ पर है, तो ऐसे भारत के अभी हम मैप को दिखाएंगे एक एक करके और सारी झीलों को बताएंगे कौन सी झील कहाँ है भारत के किस राज्य में। तो जो आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु की सीमा पर जैसा कि बताया गया है, तो यहीं पर है जो है पुलिकट लेक, यहीं पर सतीश धवन केंद्र स्थापित किया गया है। हरिकोटा सॉरी जो श्रीहरिकोटा है आइलैंड, वहीं पर इसका विस्तार है। फिशिंग टूरिज्म यानी जो पुलकट लेक है वो पर्यटक के लिए को प्रभावित करता है और यहाँ पर फिशरिंग भी होता है यानी मछली का उत्पादन भी किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जाता है। तो अगली हम भारत की झील को देखते हैं, अष्टमुडी लेक यानी अष्टमुडी झील। तो सेकेंड लार्जेस्ट बैक वाटर ऑफ केरला। तो ये सेकेंड बैक वाटर पश्च जल है की झील है केरल की। तो अगर इसके हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो डीपेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया। तो यानी भारत की गहरी वेटलैंड है यानी गहरी आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र है जो अष्टमुडी लेक है, नियर कोलाम के पास में है। और इस जो है मैनी कार्नर ट्रू टू इट्स नेम, इसके बहुत से नाम हैं जैसे मुनरोई क्लस्टर्स ऑफ एट टाइन आइलैंड जो इसके हैं। टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है अष्टमुडी लेक और कोकोनट यानी नारियल के लिए और मछली उत्पादन के लिए और मिनरल्स खनिजों के लिए यह लेक प्रसिद्ध है।
अगली झील को हम देखते हैं वेम्बनाड लेक। तो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बैक वाटर ऑफ इंडिया, तो ये लंबी भी है और बड़ी भी है। वेम्बनाड लेक जो है केरल में हमारे, तो ये भारत के बैक वाटर यानी पश्च जल वाली झील है। तो सिटी जो है इसके किनारे पर जो है, वेम्बनाड झील के किनारे कौन सी सिटी है, तो कोची है, इरानिकुलम है और अल्लापुझा है। तो जो केरल के शहर हैं वो इसी के किनारे हैं। फिशिंग, टूरिज्म और ट्रेड, यानी इसका जो है उपयोग, जो इस झील का उपयोग है वेम्बनाड लेक का, तो फिशिंग के लिए है, मछली पकड़ने के लिए, और व्यापार और पर्यटक के लिए। ट्रेड यानी व्यापार, टूरिज्म यानी पर्यटक, और फिशिंग मछली को पकड़ना। तो आइलैंड हैं जो बेपन और वेलिंगटन और विलार विलारपेडम ईटीसी, ये सब जो आइलैंड हैं जो इसी लेक में हैं। और नेहरू ट्रॉफी बोट्स जो है, यहाँ पर एक खेल होता है, तो यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट जो चलाया जाता है नावों को इसमें केरल का जो एक खेल है, तो उसी में नावों को दौड़ाया जाता है जो वेम्बनाड लेक है। नावों पर लोग अपने नावों का रेस लगाते हैं इसी झील में। और अगला हम देखें लेक को, भारत की अगली झील को, तो आज हम इस क्लास में केवल 5 ही झील को देखेंगे ताकि क्लास बड़ी ना हो पाए। तो आप सभी लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। हम भारत के सभी लेकों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम भारत के भूगोल की श्रृंखला को पूरा कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक को कवर कर लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भारत भूगोल की श्रृंखला के नाम से बनाया गया प्लेलिस्ट है, उसमें भारत भूगोल के सभी टॉपिक को कवर किया जा रहा है। अभी तक हमने भारत के भौतिक प्रदेश थे उनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम शुरू किए हैं जो भारत की झीलें हैं। इससे पहले हमने भारत के प्रमुख डैम यानी बांध को पढ़े हैं। तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, बहुत सारी क्लासें भूगोल से रिलेटेड पड़ी हुई हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आप सभी का यह क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।